विक्रम और बेताल की कहानी, राजा, ब्राह्मण और चोर का न्याय। इसमें संवाद, कथा और न्याय का एक गहरा संदेश है। श्मशान के अंधकार में रास्ते पर राजा विक्रमादित्य ने बेताल को अपने कंधे पर लादा और महल की ओर चल दिए। रास्ते में बेताल ने कहा, राजन, ये यात्रा लंबी और थकाऊ होगी। चलो, मैं तुम्हें एक रोचक कहानी सुनाता हूँ। लेकिन याद रहे, यदि तुमने मेरे सवाल का उत्तर दिया तो मैं फिर पेड़ पर चला जाऊंगा। राजा ने सहमति दी और बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह दिन रात भगवान की भक्ति करता और अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन उसे यज्ञ में एक कीमती सोने का हार दान में मिला। वह हार बेचने के लिए बाजार जाने की सोच रहा था, तभी एक चोर ने उसे देख लिया। चोर ने सोचा, यह हार बहुत कीमती है, मैं इसे चुरा लूंगा। लेकिन चोर ने देखा कि ब्राह्मण के साथ रास्ते में एक राजा भी आ रहा है। राजा ने ब्राह्मण को देखकर पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इस जंगल में अकेले क्यों जा रहे हो? ब्राह्मण ने ईमानदारी से राजा को अपनी पूरी बात बता दी। राजा ने कहा, यह हार सुरक्षित नहीं है, इसे मेरे पास रख दो, मैं इसे सुरक्षित रखूंगा। चोर ने राजा की बात सुन ली और सोचा, राजा और ब्राह्मण दोनों से यह हार छीनना पड़ेगा। रात में तीनों एक साथ यात्रा कर रहे थे। अचानक चोर ने राजा और ब्राह्मण पर हमला कर दिया। उसने हार छीनने की कोशिश की, लेकिन राजा ने अपनी तलवार निकाली और चोर को रोक लिया। इस दौरान ब्राह्मण डरकर पीछे हट गया। सुबह होते ही तीनों पास के गांव में पहुंचे और हार के स्वामित्व पर विवाद होने लगा। राजा ने गांव के प्रमुख से कहा, यह हार मैंने सुरक्षित रखने के लिए लिया था, मैं इसे वापस ब्राह्मण को दूंगा। लेकिन चोर ने झूठ कहा, यह हार मेरा है, ब्राह्मण ने इसे मुझसे चुराया है। गांव का प्रमुख असमंजस में था। बेताल ने कहानी को यहाँ रोककर राजा विक्रम से पूछा, हे राजन, बताओ, इस मामले में हार का असली हकदार कौन है, राजा, ब्राह्मण या चोर? राजा विक्रम का उत्तर। राजा विक्रम ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, ब्राह्मण इस हार का असली हकदार है, क्योंकि यह उसे यज्ञ में दान में मिला था। राजा ने केवल हार की सुरक्षा की थी और चोर ने इसे चुराने की कोशिश की। इसलिए न्याय के अनुसार हार ब्राह्मण को ही मिलना चाहिए। बेताल ने राजा की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन शर्त के अनुसार मैं अब वापस पेड़ पर जा रहा हूँ। यह कहकर बेताल पेड़ की ओर उड़ गया। न्याय हमेशा सच्चाई और धर्म के आधार पर होना चाहिए। लालच और चोरी का परिणाम हमेशा बुरा होता है। सच्चाई और ईमानदारी ही असली मूल्य है।